हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? फिर से एक और सुबह छत पर आकर बैठ गए हैं और आज जो हम चैप्टर पढ़ाने वाले हैं वो है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। इसके आंकिक प्रश्नों को हल कराने वाले हैं। तो रंग बिरंगा संसार आपको चारों तरफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे चिड़ियों की आवाज़ें हैं, ट्रेन की आवाज़ें हैं, जानवरों की आवाज़ें हैं, कुत्तों की, मुर्गों की, और एक हंस भी था, हंस नहीं बतख, उनकी भी आवाज़ें हैं। वैरायटी ऑफ चिड़िया यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। हवाएं चल रही हैं, मतलब माहौल कुछ सुहावना हो रखा है। तो यही था अपना इंट्रो। चलिए शुरुआत करते हैं। मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, इसके आपके जो प्रश्न हैं वो देखिए। यहाँ पे आपको बता दें कि लेंस का ही प्रयोग किया जाता है आँखों को ठीक करने के लिए। जब अगर आपको दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष हुआ है तो उस चीज़ को ही यहाँ पे प्रयोग करेंगे जो पिछले चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं। बट क्वेश्चन क्या होता है, थोड़े से वैरायटी वाले होते हैं। तो सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ शुरुआत कर लेते हैं। तो जो पहला प्रश्न हमको देखने को मिल जाता है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्वस्थ नेत्रों का निकट बिंदु होता है, यानी कि अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, ठीक है। और ये आसान क्वेश्चन भी होता है, 25 सेंटीमीटर आपको बताना होता है। और ये दो प्रकार से पूछा जाता है, दोनों में ही सेम उत्तर रहता है, मतलब दोनों सेम क्वेश्चन ही है। तो ये होती है बातें। बाकी जो भी आंकिक प्रश्न होंगे उन्हीं को करवाएंगे, बाकी आप देख लीजिएगा, सब पढ़ते रहिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, बात नहीं होनी चाहिए आपको। तो अगला जो प्रश्न आता है ये है एक 5वां प्रश्न। कहा जा रहा है एक पारदर्शी पदार्थ का अपवर्तनांक 1.0 से अधिक है, यानी 1 से अधिक है, तो उसकी आभासी मोटाई वास्तविक मोटाई की तुलना में क्या होगी? तो कम होगी। कारण बात को समझेंगे। देखिए बात ये होती है, अरे यार सही हो जाओ, ओके ठीक है। तो वो अपवर्तनांक n बराबर जो होता है वो होता है वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। बात समझ में आ रही है? आभासी गहराई। अगर अपवर्तनांक 1 से अधिक है, मान लेते हैं 1.5 है, तो 1.5 का मतलब क्या होता है? 15/10। और 15/10 देखिए, वास्तविक गहराई 15 हो गई, आभासी गहराई 10 हो गई, यानी कि आभासी कम है, वास्तविक ज़्यादा है। तो यहाँ पे उसकी आभासी मोटाई वास्तविक मोटाई की तुलना में क्या होगी? वास्तविक से तो कम ही दिखाई दे रही है, तो वास्तविक से कम होगी आभासी वाले। तो इसी वजह से सी वाला विकल्प सही है। आप बातों को ऐसे समझेंगे, अपवर्तनांक बराबर होता है वास्तविक बटे गहराई आभासी, ठीक है, वास्तविक बटे आभासी। और अगर इससे 1 से अधिक लेने की बात करें तो 1 से अधिक कोई भी मान ले लो भैया, उसके बाद तुलना करो। ये इसके बराबर 15/10 हो जाता है ना, दशमलव हटाया 10 उड़ गया। अब वास्तविक 15 है, आभासी 10 है, और यहाँ पे कह रहे हैं आभासी उसकी वास्तविक की तुलना में, आभासी जो है वो वास्तविक की तुलना में कम है कि ज़्यादा? कम है, तो जाहिर सी बात है कम वाला लगा देंगे, ठीक है। ऐसे ही और भी जब आपसे 1 से अधिक के बजाय 1 से कम का है तो 0.5 ले लो। 0.5 लोगे तो 5/10 करोगे भैया, अभी आभासी ज़्यादा हो जाएगी वास्तविक से। बात समझे नहीं? एक तुलना करने की बात होती है। तुलना कैसे करके आप किसी उत्तर का एक जुगाड़ू तरीका निकाल सकते, मतलब प्रश्न का जुगाड़ू उत्तर निकाल सकते हो हम। अगला आ जाता है कि स्वस्थ आँखों के लिए दूर बिंदु स्थित होता है। दूर बिंदु अनंत पर होता है, ठीक है जी, दूर बिंदु अनंत पर होता है। उसके बाद अगले वाले प्रश्न की अगर बात करें तो यहाँ पे एक प्रश्न आ जाता है देखने को, यहाँ पे 10वां प्रश्न। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है, इसकी क्षमता क्या होगी? क्षमता आपसे पूछ रहा है। तो आपने पढ़ के रखा, क्या पढ़ के रखा भैया? आपने पढ़ के रखा क्षमता P बराबर क्या होता है, देखेंगे। क्षमता P बराबर आपने पढ़ के रखा है 1/f, और f का मान जो होना चाहिए वो मीटर में होना चाहिए, ठीक है, मीटर में होना चाहिए। और यहाँ पे फोकस दूरी 5 मीटर पहले से दी गई है। तो ऐसे में अगर क्षमता की बात करेंगे तो 1/5 हो जाएगा, 5 से भाग करेंगे तो 0.2 हो जाएगा, ठीक है।
5 से भाग करने पे 0.2 मिल जाएगा। अब इसको डायोप्टर कहेंगे। और इस बात किया जाती है कि यहाँ पे इन्होंने अवतल कहा है, अवतल कहा है। और अवतल के लिए क्या होता है, फोकस दूरी माइनस में होती, तो ये भी माइनस में उत्तर मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा, प्लस और माइनस दोनों दिया था। हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि आपको किस प्रकार से इसका निर्धारण करना है। प्लस है, प्लस कब आएगा, माइनस कब आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि अवतल है। अगला जो प्रश्न देखने को मिल जाता है यहाँ पे बराबर प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु स्थित होगा। दूर बिंदु मतलब क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष से जब पीड़ित है तब क्या हो रहा है, पहले ये तो समझ लेते हैं। निकट दृष्टि दोष में होता क्या है, तो निकट दृष्टि दोष जैसे कि ये आपकी आंखें हैं, आंखें हैं अनमोल, ये आंखें हैं। ठीक, अब प्रतिबिंब बनने की बात आ रही है, प्रकाश की किरणें आ रही है, लेंस से होकर के गुजर रही हैं। अगर निकट दृष्टि दोष कह रहा है तो प्रतिबिंब जो है रेटिना से पहले ही बन जा रहा है, यहाँ पे क्रॉस हो रहा है ना, तो यहीं पे बन जा रहा है। और अगर दूर बिंदु की बात करें, दूर दृष्टि दोष की बात करें, ये देखेंगे लेंस यहाँ पे होता है और प्रकाश की किरणें आए और जब टकराई, मतलब एक दूसरे को यहाँ पे काटी हैं दूर, रेटिना से पीछे दूरी पे काट रही हैं, इस वजह से इसे दूर दृष्टि दोष कहा जाता है। और ये निकट ही काट रही हैं, इस वजह से इसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। अब यहाँ पे क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष में जो होते हैं, निकट की चीज़ें साफ दिखाई देती हैं, साफ दिखती है, निकट वाला दिखता है। निकट दृष्टि दोष में निकट वाला दिखता है और दूर दृष्टि दोष में दूर वाला दिखता है, दूर दिखाई देता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट वाला दिखता है, दूर वाला नहीं दिखाई देता। दूर वाला जो प्रकाश की किरणें आती है वो पहले ही प्रतिबिंब बना देती हैं और इसको वहां तक पहुंचाने के लिए हम अपसारी लेंस का प्रयोग करेंगे, यानी कि अवतल का, ताकि फैला के वहां तक पहुंचा दे। और इसके लिए जो दूर बन रहा है, इसके लिए हम उत्तल का प्रयोग करेंगे ताकि थोड़ा सा नज़दीक ला दे। ठीक, ये सब कुछ समझ में आ गया ना। तो निकट दृष्टि दोष में रेटिना से निकट ही बन जा रहा है, इसलिए निकट दृष्टि दोष है। इसके लिए अवतल लगेंगे ताकि दूर भेजा जा सके। और दूर दृष्टि दोष में रेटिना से दूर बन रहा है, उसको नज़दीक लाने के लिए उत्तल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जब निकट दृष्टि दोष है तो निकट की चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, दूर का नहीं दिखाई दे रहा है। दूर का कहाँ का, अनंत वाली चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों, अगर इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो भैया बात ये अच्छे से समझ में आती है कि निकट दृष्टि दोष से अगर पीड़ित है कोई व्यक्ति तो निकट की चीज़ें देख सकता है, दूर की चीज़ें नहीं देख सकता है। दूर मतलब अनंत की, तो क्या होता है, उसका दूर बिंदु अनंत से हट करके थोड़ा सा नज़दीक आ जाता है। तो अनंत से कम दूरी पर होना चाहिए था, यहाँ पे 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पे कह रहे हैं, तो ये तो गलत होने वाला है। ठीक है भैया, तो सही जवाब ये होगा डी वाला विकल्प, ये गलत होगा। अनंत से कम दूरी पर स्थित होता है कोई वस्तु, ठीक है, तब वो देख सकता है। मतलब 50 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दो तब दिखाई देता है। जो अनंत पे रखी होती है वो चीज़ें उनको नहीं दिखाई देती हैं। तो इस वजह से यहाँ पे इसका दूर बिंदु जो होता है अनंत से कम दूरी पर होगा, ये सही जवाब होगा। अब बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 13 की। तो 13 वाले प्रश्न में कहा गया है कि एक व्यक्ति अपने चश्मे में 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस प्रयोग करता है। इस लेंस की क्षमता क्या है? तो क्षमता ज्ञात करना तो बहुत ही आसान सा काम है, जैसे कि हमने यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले ज्ञात किया था। तो यहाँ पे एक अवतल था, तो अवतल के लिए हमने ज्ञात किया था। अभी इसकी फोकस दूरी क्या है? सूत्र तो यही लगने वाला है। तो इसमें इस चश्मे की जो फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर पहले 20 सेंटीमीटर लिख लेते हैं हम। अब 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है तो 20 बटे हम 100 कर लेते हैं, तो ये मीटर में बदल जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा। 1/5 जो मिल गया है मीटर में फोकस दूरी मिल गया है। अब अगर हम क्षमता की बात करें तो 1/f हो जाएगा। चूँकि यहाँ पे f मीटर में रखना होता है इसलिए मीटर में हमने इसको बदला है।
अब 1/1/5 करेंगे तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, यानी 5 डायोप्टर देखने को मिलेगा। अब चूंकि ये उत्तल था इसलिए प्लस में उत्तर मिलेगा। तो यहाँ पे प्लस वाला 5 कहाँ दिखाई दे रहा है, ये बी वाला विकल्प आपका सही हो जाता है। ठीक, अगला जो 15वां प्रश्न है वो देख लेते हैं। स्वस्थ नेत्र के लिए दूरबिंदु होता है। दूरबिंदु कहाँ पे होता है, वो अनंत पर होता है। अनंत तक चीज़ों को देख सकते हैं कोई भी व्यक्ति बड़े आराम से। अब बहुविकल्पीय प्रश्नों में कोई भी आंकिक प्रश्न नहीं दिखाई दे रहा है। अति लघुत्तरीय प्रश्नों में आते हैं तो 5वां प्रश्न मिल जाता है जो कि एक आंकिक प्रश्न है। और ये आंकिक प्रश्न बहुत ही सस्ता सा लग रहा है क्योंकि 1 लाइन 2 लाइन में खुद ही हल हो चुका है, तो हम भी वही करने वाले हैं। अब यहाँ पे कहा जा रहा है 100 सेंटीमीटर की फोकस के अवतल लेंस की क्षमता की गणना कीजिए। फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर है और हमको क्षमता की गणना करनी है। तो फोकस दूरी क्या है, F बराबर है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये 1 मीटर के ही बराबर हो जाएगा। और अगर इसकी क्षमता की बात करेंगे 1/F होता है और F का मान तो कितना है, 1 मीटर मिला है, तो 1/1 बराबर 1 डायोप्टर मिल जाएगा। तो 1 डायोप्टर आपको मिल जाएगा उत्तर। और चूंकि अवतल ये इन्होंने कह के रखा है इसलिए ऐसे माइनस लिख देंगे। ठीक है, लास्ट में लिख देंगे या फिर शुरू में ही लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये बेहतरीन तरीका हो जाएगा इस प्रश्न को लिखने का। ठीक है, समझ में आ गई बात। और यहाँ पे और कोई अति लघुत्तरीय प्रश्न में आंकिक प्रश्न आपको देखने को नहीं मिल जाता। यहाँ पे केवल सूत्र है, वो भी प्रिज्म से संबंधित। तो सूत्र ही है, जब उसकी सवाल आएगी तब उसको किया जाएगा। लघुत्तरीय प्रश्नों में आ जाते हैं। लघुत्तरीय प्रश्नों में यहाँ पे केवल और केवल ये 5वां प्रश्न मिलता है जो कि एक आंकिक प्रश्न है। तो आइए इसे करते हैं। तो प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि दूरदृष्टि से पीड़ित एक व्यक्ति न्यूनतम 0.50 मीटर दूरी तक देख सकता है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित जो व्यक्ति है, यानी कि उसे दूर की चीज़ें साफ साफ दिखाई देती हैं पर नज़दीक की चीज़ें साफ साफ नहीं दिखाई दे रही हैं, वो 50 सेंटीमीटर की दूरी पर देख सकता, मतलब 0.50 मीटर की दूरी तक देख सकता है। उसे सही दृष्टि के लिए किस प्रकृति और कितनी फोकस दूरी का लेंस का प्रयोग करना होगा, गणना कीजिए। अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 0.25 मीटर दी गई, यानी वही 25 सेंटीमीटर की ही बात की गई है। अब इस चीज़ को हल करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा कि इसका चित्र कैसे बना हुआ है। मतलब भाई आंखें हैं अनमोल, ये हो गई बातें, और ये दूर दृष्टि से पीड़ित है, यानी प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है। और क्या कर रहा है भैया, एक व्यक्ति न्यूनतम 0.50 मीटर की दूरी तक देख सकता है। न्यूनतम मतलब कम से कम, उससे कम तो वो देख ही नहीं सकता, उससे कम दूरी पर रख करके कोई चीज़ देख नहीं सकता। यानी कि वो कहाँ पे देख सकता है, यहाँ पे देख सकता है। कितना, 0.50 मीटर की दूरी पर वो देख सकता है। और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मतलब क्या है, 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये हो गया 0.25 मीटर। तो बात को अच्छे से समझना है कि यहाँ पे देखिए दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है, यानी दूर की चीज़ें देख सकता है, नज़दीक की नहीं देख सकता है। नज़दीक क्या करते हैं भैया, हम किताब रख कर पढ़ते हैं। नज़दीक में हम क्या पढ़ते हैं, किताब रख कर के पढ़ते हैं। और किताब कितनी दूरी पर रख कर पढ़ते हैं, सामान्य रूप से जैसे आप वीडियो अभी देख रहे हैं 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, और हम लिख जो रहे हैं वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रख कर के हम चीज़ों को पढ़ते हैं, लिखते हैं। और यहाँ पे हम वस्तु को रखने वाले हैं और वो इतनी दूर तक देख ही नहीं पा रहा है। ये व्यक्ति देख पा रहा है कहाँ पे, 50 यहाँ पे देख पाता है। न्यूनतम दृष्टि जो इसकी न्यूनतम दूरी जो हो रही है वो 50 पे चली गई है। तो यहाँ पे हमको किताब को रखना है, यहाँ पे हमको देखना है। तो ये हो जाएगी वस्तु की स्थिति U बराबर, और वो देख पाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगी V की वैल्यू। ठीक है, दोनों को ऐसे ही समझना है। यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस है V, ठीक, और यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो है U। तो U और V के बारे में आपको पता चल गया। अब फोकस दूरी ज्ञात कर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे व्यक्ति की जो न्यूनतम दूरी है, व्यक्ति की न्यूनतम दूरी, व्यक्ति की न्यूनतम दूरी
जो देख सकता है वो 0.50 मीटर, हम इसे 50 सेंटीमीटर कह सकते हैं, ये सही है। अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ठीक है, वो अस्पष्ट, ठीक है, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी वो क्या है, 0.25 मीटर दी गई है, इसको आप 25 सेंटीमीटर कह सकते हो। अब यहाँ पे जो हमारा u बराबर था वो -25 सेंटीमीटर आपको दिखाई दे रहा है और v बराबर दिखाई दे रहा है -50 सेंटीमीटर, ठीक है, -50 सेंटीमीटर, ये इधर की ओर दोनों ही -25 -50 हो रहा है। फोकस दूरी ज्ञात करनी है। फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए सूत्र जो होता है दर्पण वाला लेंस वाला सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u जो होता है, यही का हमको यहाँ पे प्रयोग करना है। और v की वैल्यू आपको -50 मिल चुकी है, -1/u की वैल्यू -25 मिल चुकी है। सो यहाँ पे क्या होने वाला है, -1/50 होने वाला है, ये माइनस प्लस 1/25 होने वाला है। 50 और 25 का एलसीएम कितना होता है, 50 होता है, 50 से कम 50 तो ऊपर 1 ही जाएगा, प्लस 25 दुनिया 50 तो ऊपर 2 जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1 हो जाएगा, 1/50 मिल रहा है। सो ये 1/f बराबर मिल रहा है, तो f बराबर क्या हो गया, 50 सेंटीमीटर मिल गया। और 50 सेंटीमीटर मिला है, कैसे मिला है, धनात्मक मिला है। धनात्मक मिला है तो ऐसे में आप कहेंगे कि भैया ये क्या है, अतः या फिर अर्थात व्यक्ति को 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस चाहिए, उसी की आवश्यकता है, उत्तल लेंस की आवश्यकता है। क्योंकि मतलब बस हो गया भाई, प्लस में मिला तो उत्तल ही होगा। अब प्रश्न संख्या 5-7 देख लेते हैं। यहाँ पे हमसे कहा गया है कि इतनी फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की सहायता से, यहाँ पे जो हमारे पास लेंस है, हम अवतल ही लिख लेते हैं, अवतल लेंस की फोकस दूरी दे रखा है, फोकस दूरी f बराबर है 37.5 सेंटीमीटर, जो कि हम माइनस में लिख लेते हैं। चलिए बेहतरीन है। की सहायता से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु को पढ़ने के लिए, पुस्तक को पढ़ने के लिए, यहाँ पे हम जो पुस्तक की स्थिति देख पाते हैं, पुस्तक की स्थिति देख पाते हैं, स्थिति वो u बराबर हो जा रही है -25 सेंटीमीटर, ठीक है। पढ़ने वाले व्यक्ति के दृष्टि में कौन सा दोष है। अब देखिए यहाँ पे अवतल का प्रयोग किया गया है, अवतल का प्रयोग किया गया है, मतलब क्या है, ध्यान से समझेंगे। ये है आपकी आंखें, ठीक है। अवतल किस लिए प्रयोग करते हैं, अवतल अगर नज़दीक प्रतिबिंब बन रहा है तो उसे दूर बनाने के लिए, थोड़ा सा रेटिना पे बन जाने के। अब ये नज़दीक ही बन जा रहा है तो इसके अंदर क्या है, निकट दृष्टि दोष है। कैसा दोष है, निकट दृष्टि दोष है। अगर अवतल प्रयोग कर रहे हो तो निकट दृष्टि दोष है। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब हो जाएगा, इसमें कौन सा दोष है, तो आप कह दोगे कि आपके पास निकट दृष्टि दोष है भैया, दृष्टि दोष है इनकी आंखों में। अब कह रहे हैं उसकी आंखों से प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। प्रतिबिंब बनाने की स्थिति हम यहाँ पे आ जाते हैं, तो उसके लिए जो सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। वो चीज़ों को यहाँ पे लिख लेते हैं, और f और u तो पहले ही लिख चुके हैं, तो यहाँ पे चीज़ों को बस रख देना है और उत्तर निकाल देना है। सो पहले बात तो u को इधर भेज देते हैं ताकि प्लस में हो जाए, तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/f प्लस 1/u हो जाएगा। और अब रख देते हैं, क्या रखेंगे, f की वैल्यू जो -37.5 थी वही रखेंगे। यार ये तो 37.5 है, कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे प्लस लिखते हैं और u का मान यहाँ पे -25 लिखते हैं। सो माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस को ऊपर भेजना था, वही तो यहाँ पे काम करना है, और ये प्लस माइनस 1/25 हो रहा है। सो अब क्या कर लेते हैं, 25 और ये जो 37.5 दिया है इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। बड़े एलसीएम तो बड़ा मुश्किल होने वाला है। सो डेसिमल हटा करके ऊपर 0 बढ़ा लेते हैं और 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35 हो जाएगा,
5 सत्ते 35 बचेगा तो 5 पचम 25, 75 मिल जा रहा है। ये बेहतरीन तरीका रहने वाला था। तो 75 अभी यहाँ पे मिल गया है -2/75 और यहाँ पे मिल गया है -1/25। अभी यहाँ पे करना चाहिए क्योंकि उधर जगह नहीं है। तो 75 और 25 का एलसीएम दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ यार दिखाई तो दे रहा है। ठीक है, अब ये है 75 और 25 का एलसीएम निकालते हैं तो वो तो 75 ही होगा। 75 एक का नाम 75 तो ऊपर 1 से गुणा होगा तो -2 ही रहेगा। 25 3 75 होता है तो ऊपर 3 से गुणा हो जाएगा -3 हो जाएगा। दोनों लोग माइनस में हैं तो जुड़ जाएंगे, -5/75 हो जा रहा है। और यहाँ पे 5 से काट देते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 पचम 25, 15 पचे 75 होता है। तो यहाँ पे मिल रहा है -1/15। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा v की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी -15 सेंटीमीटर। यानी प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, आंखों के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। सो आप यही लिख देंगे। ओके, तो ये हो गया इस प्रश्न का मतलब समाप्त हो गया है। सो अभी आगे चल सकते हैं और यहाँ पे जो प्रश्न है उसके पहले आप देख लीजिए कि अतः आँखों से प्रतिबिंब की दूरी 15 सेंटीमीटर होगी, वो लिखा गया है। तो आपको उसको ऐसे ही लिख लेना है। अब आ जाते हैं इस प्रश्न पे, 8वें वाले प्रश्न पे। तो प्रश्न क्या है देखते हैं। निकट दृष्टि दोष से, 8वां प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिकतम 10 मीटर की दूरी तक देख सकता है। 10 मीटर तक वो देख सकता है। इस दोष को निवारण हेतु किस फोकस दूरी व क्षमता के लेंस के प्रयोग करना होगा? गणना कीजिए। गणना करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या हिसाब हो रहा है इसमें। तो ये आंखें हैं अनमोल, बन जाती हैं। पहले कितनी गंदी आंखें बना रहा हूँ मैं। ठीक है, अधिकतम 10 मीटर तक देख सकता है। अधिकतम का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा 10 मीटर तक देख सकता है, उससे ज़्यादा नहीं देख सकता। यानी नज़दीक वाला सब साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। अब ये निकट दृष्टि दोष है, इसका मतलब दूर की चीज़ें साफ साफ नहीं दिखाई दे रही हैं। दूर मतलब कितना दूर? दूर मतलब बहुत दूर। मतलब कितना? मतलब बहुत ही दूर। कितना? अरे यार अनंत दूर तक। इतनी दूर तक, इतनी दूर तक उसे साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है। दिखाई कहाँ तक दे रहा है? 10 मीटर दूर तक दिखाई दे रहा है। 10 मीटर की दूरी तक उसे साफ साफ दिखाई दे रहा है। यानी सामान कहाँ रखोगे? अनंत पे रखोगे और देखोगे कहाँ पे? 10 मीटर की दूरी पर देखोगे और प्रतिबिंब यहीं पर बनाओगे। ठीक है, अनंत पे रखी चीज़ों का, वस्तुओं का प्रतिबिंब आप 10 मीटर की दूरी पर बनाओगे। यानी ये तो हो गया u की वैल्यू और ये हो गई v की वैल्यू। अब हमको क्या करना है? फोकस दूरी ज्ञात करना है। बस इस प्रश्न को ऐसे ही करना है। अच्छा, इसमें कौन से लेंस की आवश्यकता होगी? तो निकट दृष्टि दोष है यानी निकट ही प्रतिबिंब बन रहा है। अवतल की आवश्यकता होगी ताकि दूर बनने लगे, रेटिना पे बनने लगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो यही लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? लिख लेते हैं इस दोष के निवारण हेतु, इस दोष के निवारण हेतु हेतु अवतल लेंस की आवश्यकता है। ऐसा हमने लिख लिया। अब u का मान लिख लेते हैं। अच्छा, इसको काली से लिखते हैं तो ज़्यादा रहता है, बढ़िया रहेगा। u बराबर लिखते हैं -इनफाइनाइट। अच्छा, इनफाइनाइट को क्या भी लिखते हैं? लिखते हैं इसको 1/0 कह सकते हो। ठीक है, ये मीटर लिख दें, सेंटीमीटर लिखे ज़्यादा बेहतर रहता है, या फिर मीटर ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मीटर ही रहने देते हैं, सेंटीमीटर में नहीं कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, मीटर ही रहने देते हैं। और अगला वाला जो अधिकतम दूरी तक है वहाँ पे तो हमको प्रतिबिंब बनाना है ना, तो वे v बराबर है और वो माइनस क्या है? 10 मीटर है। बस इतना पर्याप्त है। अब हमको याद करना है फोकस दूरी। फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए 1/f लगाते हैं, 1/v माइनस 1/u लगाते हैं। फोकस दूरी ज्ञात करना शुरू कर देते हैं और इस प्रश्न को हल करने के लिए v का मान जो है -10 वो रख देते हैं, -10 हो जाता है। माइनस रखते हैं, u रखते हैं। u की वैल्यू जो -इनफाइनाइट है वो -इनफाइनाइट ही यहाँ पे। अरे 8 ना बन जाओ यार, इनफाइनाइट बनो भाई। इनफाइनाइट बन गया और इनफाइनाइट बराबर बताया था 1/0 होता है। तो
यहाँ पे जब इसको माइनस माइनस प्लस ही कर दो, ये जब रखा जाएगा 1/0 तो 0 ऊपर चला जाएगा, -10 ही रहना। अच्छा, इसको माइनस को ऊपर लिखना था यार, ऊपर लिख लेते हैं प्लस, ये 0 ऊपर चला जाएगा, 0/1 हो जाएगा। 0/1 का मतलब 0 ही होता है, तो यहाँ पे -1/10 प्लस 0 हो रहा है। सो 1/f बराबर खाली इतना मिल रहा है। आप इस 0 को हटा, मतलब उसे देखना ही नहीं है। f बराबर 10 दिखाई दे रहा है, f बराबर आप कहोगे 10 -10, ठीक है, मीटर कहोगे। सो ये फोकस दूरी हो गई भैया, फोकस दूरी आपको पता चल गई है। अब अगर हम बात कर लेते हैं क्षमता की, ठीक है, क्षमता P बराबर क्या होता है? अरे यार, इसको इससे लिखना चाहिए था। क्षमता P बराबर होता है 1/f, वो भी मीटर में होना चाहिए। तो यहाँ पे अब चीज़ों को रख देते हैं। तो 1/f, f का मान -10 मिला था, तो P बराबर हो जाएगा। अच्छा, इसको भाग करेंगे तो 0.1 -0.1 डायोप्टर मिल रहा है P की वैल्यू। तो यहाँ पे आपने समझ लिया कि फोकस दूरी, तो भैया यहाँ पे लिखेंगे अर्थात व्यक्ति को, या फिर हमें लिख देते हैं व्यक्ति को 10 मीटर फोकस दूरी व 0.1 माइनस में ही लिख देते हैं, माइनस में ही डायोप्टर क्षमता का अवतल लेंस की आवश्यकता। अरे यार, लिखा जा भाई, कितना गंदा लिख देते हैं कभी कभी। तो आवश्यकता है, तो इस प्रकार से आपने लिख लिया। अरे यार, ये तो मजाक कर रहे हैं। ये प्लस में देखो मीटर लिखे हैं, प्लस में 10 मीटर लिखे हैं, तो कोनो दिक्कत की बात नहीं है। माइनस में लिखे हैं, कोनो दिक्कत की बात नहीं है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि ये अवतल है, बस ये महत्वपूर्ण है, बाकी भाड़ में जाए सब कुछ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, कहाँ गया अपना जुगाड़? हाँ जी, तो 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि एक व्यक्ति 30 सेंटीमीटर से अधिक दूर स्थित वस्तुओं को नहीं देख सकता है। इसके अंदर भी कौन सा दृष्टि दोष हो गया है? दूर वाला नहीं देख पा रहा है, निकट दृष्टि दोष है। देखिए, निकट दृष्टि दोष हुआ है। वैसी सेम चीज लिखना है। कौन सा दृष्टि दोष है? निकट दृष्टि दोष है। इसके निवारण के लिए प्रयुक्त लेंस की प्रकृति और फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। वही सेम चीजें करनी है, करके दिखाते हैं। तो भैया यहाँ पे सेम चीज, बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं देख पा रहा है। कितनी दूर तक देख पा रहा है? 30 सेंटीमीटर से अधिक दूर नहीं देख पाता है। तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा अधिक दूर तक नहीं देख पा रहा है, ये ब्लर। तो ओके, ठीक है। तो 30 सेंटीमीटर से अधिक ज़्यादा दूर तक नहीं देख पा रहा है, तो वो कहाँ तक वो वस्तुओं को देखना चाहता है? वो वस्तु को पहले बात तो यहाँ पे उसकी आंखों में, व्यक्ति की आंखों में दूर तक नहीं देख पा रहा है ना, तो दूर वाला नहीं देख पा रहा, तो निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष है। और इसके निवारण के लिए कौन से लेंस की आवश्यकता होगी? अवतल लेंस की आवश्यकता होगी। ठीक है, निकट दृष्टि दोष है, अवतल लेंस की आवश्यकता होगी। अवतल लेंस की आवश्यकता होगी। अब ये कितनी दूर से 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा दूर नहीं देख पाता है, उसे देखना कहाँ तक है? अनंत तक देखना है। यानी वस्तु कहाँ रखनी है? अनंत पे रखनी है। और वो माइनस सेंटीमीटर रख लेते हैं। जब सेंटीमीटर है सेंटीमीटर रखो, और मीटर है तो मीटर रखो। अनंत अनंत होता है, ठीक है, छोटी मोटी चीज़ नहीं। सेंटीमीटर में नाप सकते हो, मीटर में नाप सकते हो, लेकिन अनंत तो अनंत ही होता है। और वस्तु को प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त करनी है? वो प्रतिबिंब प्राप्त करना है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हमको प्रतिबिंब को प्राप्त करना है। फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए हमें पहले सूत्र का प्रयोग करना होगा, और सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u।
और यहाँ पे देखेंगे, ध्यान देंगे 1/v के मान -30 हो जाएगा, -1 या फिर माइनस इनफाइनाइट, अरे 8 ना बनो भैया, इनफाइनाइट बन जाओ। और यहाँ पे 1/-30 रहने दो और ये +0 हो जाएगा। इनफाइनाइट की वैल्यू आपने देखी तो 0 हो गई थी, मतलब 1 देखो यहाँ पे लिख लेते हैं, चूँकि 1/इनफाइनाइट इक्वल टू लड्डू, नहीं तो पता चला आप लोग कह रहे 0 कहाँ से हो गया। ओ गलत हो गया, ये तो f है, सॉरी गलती होगी। f बराबर क्या हो जाएगा, ये उलट जाएगा और ये हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। तो ऐसे में मिल जाएगा फोकस दूरी कितनी है, 30 सेंटीमीटर। फोकस दूरी के अवतल लेंस की आवश्यकता है यहाँ पे, ठीक है। आंखें ठीक हो गई, चश्मा लग गया ना। अब इस चश्मे वाले से एक कहानी याद आती है, जिसमें एक प्रधान जी जाते हैं और भैया कहते हैं हम पढ़ नहीं पा रहे। चश्मा वाला परेशान हो जाता है और एट द एंड वो बताता है कि आपको पूछता है कि आपको पढ़ना आता है। प्रधान जी कहते हैं नहीं यार, हमको नहीं पढ़ना आता। तो चश्मा का पढ़ ले यार, ये होती है बातें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो खत्म हो गया ना यार, ये खत्म हो गया। 10वां सवाल पे चलेंगे, 10वां 11वां 12वां भी है, सभी क्वेश्चन करेंगे। प्रश्न संख्या 10 पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 112 सेंटीमीटर दूरी तक देख सकता है। अब इस व्यक्ति में दूरदृष्टि दोष है, यानी नज़दीक की चीज़ें वो नहीं देख पा रहा है, यानी नज़दीक पे आपको उसको किताब पढ़वाना है, किताब वो पढ़ नहीं पा रहा है और 125 सेंटीमीटर तक दूरी तक देख सकता है। इस दृष्टि को देख सकता है। सही दृष्टि के लिए उसे किस फोकस दूरी और कौन से लेंस का प्रयोग करना होगा, गणना कीजिए। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो 25 सेंटीमीटर दिया गया है। अब देखिए आप पुस्तक कहाँ पे रख, देखिए दूरदृष्टि दोष ही आपको समझाता है कि आप नज़दीक की चीज़ें नहीं देख पा रहे हो। नज़दीक की चीज़ें मतलब 25 सेंटीमीटर दूरी पे रखी गई वस्तुओं को नहीं पढ़ पा रहे हो, पढ़ने वाला काम ही होता है, ठीक है, आमतौर पे। तो यहाँ पे वस्तु आप रखना चाहते हो किसमें, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, ताकि आप उसे पढ़ सको और ये माइनस में होगा। और आप उसे देख पाते हो कितना पे, 125 सेंटीमीटर की दूरी पर। आपने कुछ लोगों को देखा होगा जो अखबार को बहुत ज़्यादा दूर ऐसे खींच करके, कुछ बुज़ुर्ग लोग होते हैं हाथ को पूरा फैला लेंगे तब पढ़ेंगे तो पढ़ पाते हैं। तो वही है आपका दूरदृष्टि दोष। अब उस दूरदृष्टि दोष को निपटाने के लिए चश्मा पहना जाता है। चश्मा पहनने की वजह से क्या होता है, आपका जो दूरबीन होता है वो नज़दीक आ जाता है और आप किताब को अच्छे से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रख करके पढ़ पाते हो। और उसको पढ़ने के लिए यहाँ पे ये जो प्रोग्राम चल रहा है वही प्रोग्रामिंग होती है। तो आप वस्तु को रख रहे हो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। एक व्यक्ति है, देखो यहाँ पे व्यक्ति है। अब वो क्या कर रहा है, अखबार जब पढ़ना चाहता है तो वो हाथ ऐसे फैला के पढ़ता है, हाथ ऐसे फैला करके ये अखबार पढ़ पाता है, क्योंकि वो नज़दीक वाली चीज़ें जो ऐसे ऐसे आराम से नॉर्मली पढ़ सकते हैं ना, वो वाला नहीं पढ़ पाता। अब उसको दूर दिखाई दे रहा है, ठीक है, दूर हो चुका है, तो अखबार को ऐसे फैला के पढ़ता है। तो उसी चीज़ को इसको फैलाना ना पड़े, ठीक से नॉर्मली पढ़ पाए, तो किताब यहीं रखेंगे, किताब यहाँ पे लाएंगे और प्रतिबिंब भी यहाँ पे पीछे बनवाएंगे। तो प्रतिबिंब आपको 125 सेंटीमीटर की दूरी पे बनवा रहे हैं और वस्तु को रख रहे हैं 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। और अब हमको यहाँ पे फोकस दूरी की गणना करनी है। तो फोकस दूरी की गणना करने के लिए 1/f बराबर 1/v और -1/u होता है, वो चीज़ का प्रयोग करना है। और यहाँ पे v का मान जो है -125 वो रख लेते हैं और माइनस है 1/u का मान जो है, u का मान जो है 25 सेंटीमीटर वो रख लेते हैं। तो यहाँ पे चीज़ों कैसे रख लिया और ये -1/125 हो गया है, माइनस माइनस प्लस यहाँ पे 25 हो गया है। सो यहाँ पे एलसीएम जब लेते हैं तो 125 और 25 का 125 ही होगा। 125 से कम 125 ऊपर जाएगा 1 प्लस 25 पंजे 125 तो ऊपर जाएगा 5, 5 में से 1 घट जाएगा, कितना मिल जाएगा 4। ये धूप हो चुकी है भैया, धूप और छाँव हो रही है। सामने एक यूकेलिप्टस का पेड़ है जिसकी वजह से इतना सब समस्या हो रही नहीं, लगातार धूप बनी रहती और ये साथ अच्छा व्यू दिखाई देता। बट ठीक है, कोई बात नहीं, उसकी भी अपनी मर्जी है, पेड़ की भी और हवा की भी और सूरज की भी।
तो सब कुछ ऐसा ही चल रहा है, बढ़िया चलने देते हैं। सो f की वैल्यू निकालनी है तो इसको उलट देते हैं, 125/4 कर लेते हैं, 4 से भाग कर देते हैं तो 4 तिहाई 12 हो जाता है, 4 का नाम 4 हो जाता है, दशमलव लग जाएगा, 0 बच जाएगा, 1 बचा रहेगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। हम 31.25 सेंटीमीटर कह सकते हैं, जो इसकी है फोकस दूरी, जो हमें लेंस की यहाँ पे आवश्यकता होने वाली है। ठीक है जी, 31.25 सेंटीमीटर फोकस दूरी क्या है। अब चूंकि ये प्लस में है, हमने आपको नहीं बताया ना उत्तल के लिए, अच्छा ये प्लस में मिला है तो आप इसे कहेंगे कि हमें उत्तल लेंस की आवश्यकता है इस पढ़ाई के लिए, अन्यथा हम नहीं पढ़ पाएंगे। ओके, अब प्रश्न संख्या 11 देख लेते हैं। 11वें प्रश्न में क्या कहा गया है कि एक व्यक्ति पास की वस्तुएं जो स्पष्ट देख सकता है, परंतु 2 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। यानी 2 मीटर से ज़्यादा दूर कोई वस्तु रखी जाए तो उसको साफ साफ नहीं देख पा रहा है। उसको कौन से लेंस की आवश्यकता उपयोग करना चाहिए और किस क्षमता का, यानी हमको क्षमता ज्ञात करनी है। तो भाई बात ये होती है कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, 2 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकते हो, यानी कि हमें कितनी दूर तक देखना है। हमें तो देखना है भैया दूर तक, मतलब चांद तारे देखने हैं, आसमान तक पूरा देखना है। तो आसमान वस्तुएं कहाँ है, पूरा चांद तारे देखना है तो वो अनंत पर है। तो भाई इस प्रश्न के लिए u की जो वैल्यू होने वाली है वो -इनफाइनाइट है। ठीक, और ये मीटर में दिया गया है तो मीटर ही रखो। और हम देख कहाँ तक पा रहे हैं, देख पा रहे हैं 2 मीटर से अधिक दूर नहीं देख पा रहे हैं, 2 मीटर तक देख पा रहे हैं ना। तो प्रतिबिंब हम बनाना चाहते हैं कहाँ पे, 2 मीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं, माइनस में देख लो भैया। अब हमको यहाँ पे कौन से क्षमता का हमें लेंस चाहिए, तो भैया यहाँ पे तो वैसे हमको अवतल लेंस ही चाहिए, पर हम सोच रहे हैं कि उन्हें आपके पास हल करें उसके बाद अवतल कहें तो ज़्यादा बेहतर लगता है। और हमें क्षमता चाहिए और क्षमता निकालनी है और लेंस का नाम निकालना है, तो वो दोनों चीज़ें हम हल करेंगे, यहाँ पे गणितीय विधि से निकालेंगे। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। चीज़ों को अगर रखा जाए तो यहाँ पे v के मान तो हमें यहाँ पे रखेंगे -2 ही, तो यहाँ पे -2 रखे हैं माइनस, और u का मान जो है -इनफाइनाइट है, और यहाँ पे 1/-2 ही मिलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसके बराबर 0 हो जाएगा। कारण इसका ये है कि 1/इनफाइनाइट बराबर 0 होता है, इसकी वजह से। और इतना जब हो गया तो ये 1/f बराबर चल रहा था, तो f बराबर क्या हो गया, -2 हो गया, मीटर में हो गया। तो यहाँ पे फोकस दूरी मिल चुकी है। अब अगर हम यहाँ पे क्षमता की बात कर लें, ठीक है, हमें क्षमता की आवश्यकता है ना। क्षमता p बराबर होता है 1/f। हमको इसको लाल से लिखना चाहिए था या फिर काली से लिखना चाहिए था, पर ठीक है चलो लिख लिया। तो p बराबर 1/f, f का मान -2 है, तो 2 से, अब देखो ये मीटर में पहले दिया गया है, हमने यहाँ पे मीटर में ही निकाला है तो मीटर में ही ये लिखा जाया है। अब 2 से भाग करेंगे 0.5 मिल जाएगा, तो माइनस में मिलेगा और 0.5 भी मिलेगा, और ये डायोप्टर में होगा। ठीक, p बराबर 0.5 डायोप्टर। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः व्यक्ति को 0.5 डायोप्टर, अगर हम माइनस में लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं। डायोप्टर क्षमता का अवतल लेंस चाहिए या फिर उसकी आवश्यकता है। ठीक है, ये प्रश्न ऐसे होगा। अब 12वां प्रश्न देख लेते हैं, जो उसी के ठीक नीचे लगा हुआ है, जो निकटदर्शी दोष से एक व्यक्ति पीड़ित है, उसकी समस्या का निदान करते हैं।
तो प्रश्न हमको दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है दिखाई दे रहा है। सो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक यानी ज़्यादा से ज़्यादा कितने दूर, 5 मीटर दूर तक देख सकता है, उससे ज़्यादा नहीं देख सकता। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मीटर तो देख सकता है, उससे ज़्यादा नहीं देख सकता है। तो यहाँ पे स्पष्ट दृष्टि के लिए उसे किस फोकस दूरी के लेंस की आवश्यकता होगी। तो निकट दृष्टि दोष है यानी दूर की चीज़ें नहीं देख पा रहा है। दूर मतलब कितना दूर, वस्तु को हम रखना चाहते हैं अनंत पर, ठीक है, अनंत। अब ये मीटर चल रहा है तो मीटर रख लेते हैं, और वो देख पाता है कहाँ पे, प्रतिबिंब हम बनाना चाहते हैं 5 मीटर की दूरी पर हम प्रतिबिंब बना दे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और हम यहाँ पे अपना जो लेंस सूत्र होता है उसको प्रयोग करने वाले हैं 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u का, और इसी के ज़रिए हम निकाल लेंगे अपना फोकस दूरी। और आप अभी तक करते करते ये जान चुके होंगे, जब भी किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होता है यानी दूर की चीज़ साफ नहीं देख पाता है, तो उसकी जो फोकस दूरी होती है वो v के बराबर ही आती है। यानी कि अगर 5 मीटर अधिक से अधिक 5 मीटर देख सकता है तो उसके जो अपना फोकस दूरी होगी वो भी 5 मीटर ही जाएगी। आंसर देख सकते हो यहाँ पे 5 मीटर ही लिखा है, 500 सेंटीमीटर, 5 मीटर बराबर 500 सेंटीमीटर ना, तो वही चीज़ होती है यहाँ पे 500 सेंटीमीटर यानी 5 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इन्होंने 500 सेंटीमीटर लिखा है तो क्या हम 500 सेंटीमीटर ही लिखेंगे? ज़रूरी नहीं, हम 5 मीटर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटीमीटर में समझना है, मीटर में समझना है, कोई समस्या की बात नहीं होने वाली है। ओके, तो इतनी बातें समझ में आ गई। अब भाई बात ये होती है कि बहुविकल्पी प्रश्न में एक बार को ये प्रश्न आया था कि भैया एक व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है और वो अधिक से अधिक 5 मीटर तक दूर तक देख सकता है, तो या फिर नहीं, ये ऐसा नहीं कहा गया था, तो वो किसके बराबर होगा, बस उसके आपसे पूछा था फोकस दूरी किसके बराबर होगी, तो वो u के मतलब कि जहाँ तक वो देख सकता है उसके बराबर होगी। तो ये बहुविकल्पी प्रश्न में एक प्रश्न था, हमने शायद बताया भी था उसको। खैर अभी जाने देते हैं उन बात को, बस आपको इतना समझना है कि ये जो भी अधिक से अधिक दूर तक देख सकता है उसी के बराबर इसकी फोकस दूरी निकलती है। तो यहाँ पे -5 रख दिया, माइनस रख दिया 1/u का मान माइनस इनफाइन। अरे इनफाइनाइट बन जा, वो इतना देर से इनफाइनाइट बना रहे हैं, हर बार गलती कर रहे हैं, पागल हो गए हम शायद, कोई बात नहीं चलता है। ये 0 हो गया, कारण इसका चूंकि 1/इनफाइनाइट बराबर होता है 0। गुड, सो ये 1/f बराबर हो गया, f बराबर हो जाएगा -5, इसको उलट दिया जाएगा तो ये 5 मीटर में। तो हमारे पास ये माइनस में मिला है, तो हमें किस लेंस की आवश्यकता है, हमें अवतल लेंस की आवश्यकता, अवतल लेंस की आवश्यकता है, और इसकी फोकस दूरी क्या होनी चाहिए, -5 मीटर होना चाहिए, या फिर -500 सेंटीमीटर कर लो, या फिर 500 सेंटीमीटर भी कह दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 500 सेंटीमीटर कह दोगे तब पर भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अवतल लेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए ही माइनस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ये फोकस दूरी हो गई, ठीक है। तो ये भी वही सेम चीज़ है, चाहे तो अब इसको हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये अपना पर्याप्त है। ओके, तो इस बात को ख़त्म हो जाने के बाद आपके पास जो महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाता है, देखो भैया, मानव नेत्र का नामांकित आरेख और इसके प्रमुख भागों का संक्षिप्त वर्णन, ये अपना याद करना महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आ चुका है, आने की संभावना रहती है। तो क्या सर इतना पूरा याद करेंगे? भाई याद कर लो, भाई समझो बात को, पूरा नहीं लिखना है, लेकिन सभी पार्ट्स के नाम पता होने चाहिए और ये नेत्र का जो चित्र है वो पता होना चाहिए, वो बना पाओ और उसके बारे में थोड़ा बहुत लिख पाओ। ये बेहतरीन प्रश्न होता है, 7 नंबर का मिलता है भैया, 7 नंबर का प्रश्न है और काफ़ी इम्पोर्टेंस प्ले करता है आपके नंबर्स को बढ़ाने में। तो ये ज़रूर याद कर लेना, एक बार को याद कर लेना। और यहाँ पे दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, इसके लिए सब ये पूरा सिद्ध करने वाली बात आती है, लेकिन कोई अंक प्रश्न नहीं मिलता है। यहाँ पे 1 अंक प्रश्न दिया गया है, लेकिन ये जो है दूर दृष्टि के कारण या दूर दृष्टि के निवारण वाला एक उदाहरण है, तो उसको हमको नहीं करवाना है, वो उसके प्रश्न के साथ में है। लेकिन जो हमारे पास प्रश्न मिल जाता है महत्वपूर्ण वाला, वो 5 है और यहाँ पे 6 है और ये 7 है। तो ये टोटल 3 प्रश्न होने वाले, उसके बाद ये पूरी प्रश्नावली मतलब पाठ अध्याय समाप्त हो जाता है। तो अपने पास ये 3 प्रश्न होने वाले हैं, इन तीनों प्रश्नों को हम देखते हैं कि कैसे किया जाएगा, और जैसे अभी तक करते हैं वैसे ही करना होगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 7 नंबर का है तो कुछ बड़ा नहीं करने वाले हैं, बस सिंपल से वही प्रोसेस चलाने वाले हैं, ठीक। तो कोई समस्या नहीं होने वाली है। प्रश्नों को देखते हैं और फिर करना शुरू करते हैं। क्या है ये प्रश्न संख्या 5 को देखें तो पता चलता है।
सो प्रश्न संख्या 5 में कहता है कि एक व्यक्ति अपने नेत्र से 40 सेंटीमीटर से कम दूरी पर स्थित पुस्तक के अक्षरों को स्पष्ट नहीं पढ़ सकता, यानी कि उसको हम पढ़वाना चाहते हैं 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को हम पढ़वाना चाहते हैं, लेकिन वो 40 सेंटीमीटर से कम देख ही नहीं पाता है। तो प्रतिबिंब हम 40 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनवाएंगे। उसकी दृष्टि में कौन सा दोष है भैया? उसकी दृष्टि में देखो भैया कि जब नज़दीक वाली चीज़ें नहीं देख पा रहा है, ठीक, तो उसकी आंखों में दूरदृष्टि दोष है। तो हम पहले बात तो यही उत्तर लिखते हुए चलते हैं कि व्यक्ति की आंखों में दूरदृष्टि दोष है। तो भैया व्यक्ति की आंखों में दूरदृष्टि दोष है, ये हो गया। इस दोष को दूर निवारण करने के लिए किस प्रकार और कितनी क्षमता के लेंस के प्रयोग करना होगा? तो इस दोष को दूर करने के लिए अब जो निकट दूरदृष्टि दोष है, नज़दीक की चीज़ें साफ नहीं देख पा रहा है, तो हमको उत्तल की आवश्यकता होगी। इस दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस की आवश्यकता होगी। ठीक है जी, ये हो गई बातें, इतना समझ में आ गया। अब बातें आ जाती है उसकी कि जो हमें करना है, और वस्तु को रखना चाहते हैं हम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, ताकि हमको बहुत ज़्यादा हाथ ना फैलाना पड़े। मैं भीख मांगने वाला हाथ नहीं फैलाना भाई। बात ये होती है ना, बुजुर्ग व्यक्तियों के साथ क्या समस्या होती है कि वो अखबार को इतनी दूर लेकर के ऐसे पूरा हाथ फैला करके तब अखबार पढ़ पाते हैं। तो ये हाथ फैलाने वाली बात, भीख मांगने वाली बात नहीं। हाँ, मज़ा ले लेते हैं यार। खैर, इतनी दूर तक मतलब पुस्तक को यहाँ पे रख कर पढ़ना चाहते हैं, प्रतिबिंब यहाँ पे बनना चाहिए। तो प्रतिबिंब बना रहे हैं 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है। और अब इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो भाई जो सूत्र लगना है वो अपना प्यारा सा सूत्र है, F बराबर 1/V माइनस 1/U, और यहाँ पे रख देते हैं। तो 1/V का मान जो अपना -40 है वो रख लेते हैं, माइनस 1/U का मान जो है -25 वो भी रख लेते हैं। और अब हल करते हैं, ये -1/40 हो जाएगा, और ये माइनस प्लस 1/25 हो जाएगा। 25 और 40 का LCM कितना होना चाहिए? तो क्या 200 कर ले? हाँ चलिए 200 कर लेते हैं, 200 ही रहेगा। तो 4 पंजे 20, 40 पंजे 200, तो यहाँ पे जाएगा -5, 5 से ऊपर गुणा हो जाएगा, प्लस 25 8 200 होता है, तो ऊपर जाएगा 8। ये 1/F चल रहा है। सो 8 में से 5 गया, हमको मिल जाएगा 3/200 हो रहा है 1/F बराबर, और यहीं पे निकाल लेते हैं। F बराबर हो जाएगा 200/3। अच्छा, ये सेंटीमीटर में होगा, ठीक है। अब इसको हम काटना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य है, दशमलव में हम इसको बदल सकते हैं, पर हमारा मेन उद्देश्य क्या है? हमें क्षमता निकालनी है। तो हमें क्षमता तक पहुंचना चाहिए, यहाँ पे ही नहीं रुकना चाहिए। मतलब यहाँ पे दशमलव लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्षमता निकालने के लिए हमें फोकस दूरी मीटर में चाहिए होगी। तो फोकस दूरी को मीटर में बदलते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, हमको यहाँ पे 100 से भाग करना पड़ेगा। सो 200/3 है, गुणते हम यहाँ पे 100 से भाग कर लेंगे, मतलब 100 से भाग कर लिया, तो ये 2/3 जो मिल गया वो मीटर में मिल गया। अब बारी आ जाती है क्षमता की। क्षमता हम यहाँ पे निकालना चाहेंगे। क्षमता P बराबर होता है 1/F, और वो भी मीटर में। यह आवश्यक है बार बार लिखना, ताकि आपको याद रहे कि मीटर में ही रखना है, सेंटीमीटर में नहीं रखना है। सो 1/F का मान जो मिलता है, तो वो 2/3 मीटर मिला था, वही यहाँ पे रखेंगे 2/3 मीटर। अब ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3/2 हो जाएगा, 2 से भाग करने पर 1.5 हो जाएगा, और ये डायमीटर हो जाएगा। P बराबर ये प्लस में मिला है, तो ये हमारे पास उत्तल तो है, ये हम उत्तल तो पहले ही कह चुके हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बात खत्म हो जाती है। सो ये क्वेश्चन तो यहाँ पे समाप्त हो जाता है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत लंबा देखने को मिल रहा है, लेकिन नहीं यार सर, छोटा ही से तो है। वो 2 क्वेश्चन है, मतलब 2 क्वेश्चन क्या, दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन ही है। बात समझेंगे?
ये जो छठवां क्वेश्चन है इसमें कुछ फ़र्क नहीं है, 2 क्वेश्चन हैं, दोनों क्वेश्चन में कोई सा भी एक क्वेश्चन आ सकता है और दोनों एक ही है। दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क कुछ नहीं है, फ़र्क इतना सा है कि यहाँ पे मीटर में दिया गया और यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है। यही सेम गिनती को यहाँ पे मीटर में, यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया गया, यानी कैलकुलेशन सेम है, बस मीटर और सेंटीमीटर को फ़र्क है। इस वजह से दोनों को एक साथ ही दे दिया गया है। और ये सेंटीमीटर वाला जो है वो 2013 में आया है, तो हम क्यों ना सेंटीमीटर के साथ ही बताएं, या फिर मीटर के साथ तो हम एक सवाल बता ही चुके हैं, तो सेम चीज़ें होती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे मीटर के हिसाब से ही बताएंगे। सेंटीमीटर में तो आपने ऊपर वाला देख ही लिया, तो मीटर वाली सवाल आपने बहुत कम देखी हैं, तो इस वजह से हम इसको मीटर के ही पदों में ही बताएंगे। तो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है व्यक्ति, एक व्यक्ति है जो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है, नज़दीक की चीज़ें नहीं देख पा रहे हैं। नज़दीक की चीज़ें मतलब किताब पढ़ना चाहता है, वो किताब कहाँ पढ़ना चाहता है, वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना चाहता है। 25 सेंटीमीटर दूरी पर रख करके पुस्तक को पढ़ना चाहता है। U बराबर हो गया -0.25 मीटर, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है। इसको हम 25 सेंटीमीटर में हमने कन्वर्ट कर लिया, हो गया, बात खत्म। और बदल लिया भैया, 100 से गुणा करके हमने बदल लिया इसको। और वो एक व्यक्ति न्यूनतम 0.5 मीटर की दूरी तक देख सकता है, यानी कि कम से कम 50 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है, उससे नज़दीक नहीं देख सकता है। ठीक, तो हम यहाँ पे प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं, कहाँ पे बनाना चाहते हैं? -0.50 मीटर की दूरी पर, जो कि हम 100 से गुणा करने पर -50 सेंटीमीटर हो गया, ये बदल गया। ठीक है, तो इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं रह गया, तो जो भी बदलना था हमने इसे बदल लिया। बदलने के बाद जब ये मिल चुका तो हमको क्या ज्ञात करना है? हमको इसके उसे कितनी फोकस दूरी के का लेंस का प्रयोग करना होगा, बस वही हमको फोकस दूरी ज्ञात करनी है और लेंस का प्रकार ज्ञात करना है। तो 1/f से शुरू करेंगे, 1/v - 1/u लिखेंगे और यहाँ पे चीज़ों को रखना शुरू कर देंगे और काम हो जाएगा। तो v का मान -50 है, वो रख लिया, माइनस रखना था, और u का मान -25 है, माइनस अब प्लस होगा ना, तो वो हम थोड़ा सा पहले ही कर दिए, गलती हो गई थी। अब प्लस हो गया, 1/25 हो गया, 25 और 50 का एलसीएम 50 ही होता है। 50 से कम 50 तो ऊपर 1 ही जाएगा, प्लस 25 दूनी 50 तो ऊपर 2 जाएगा, 2 में से 1 गैप कितना मिल जाएगा? वो मिल जाएगा 1/50 हो जाएगा, 1/f बराबर। सो f बराबर मिल जाएगा कितना, उसको उलट देंगे तो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये प्लस में मिला है, तो हमें किस लेंस की आवश्यकता है? हमें उत्तल लेंस की आवश्यकता है, और फोकस दूरी उसकी क्या होनी चाहिए? 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अगर आप यहाँ पे प्लस लिख देते हैं तो ठीक ही है, कोई बात नहीं है, सब एक ही बात होती है, चल जाएगा। 50 सेंटीमीटर के उत्तल लेंस की आवश्यकता है। और ये लास्ट क्वेश्चन हो जाता है इस वीडियो का और इस चैप्टर का, जो कि आपके राजीव क्वेश्चन बैंक में दिया गया है। और इसके बताने के बाद हम वीडियो को यहीं पे कर देंगे समाप्त, क्योंकि मतलब ठीक है, और क्या, क्योंकि क्या, ख़त्म होगी बातें भाई, ख़त्म हो गया तो वीडियो ख़त्म करेंगे ही ना, वीडियो को कितनी देर तक खींचेंगे। सो यहाँ पे क्या दिया गया है कि एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति, निकट दृष्टि दोष है यानी कि दूर की चीज़ें साफ साफ नहीं देख पा रहा है, दूर की चीज़ें मतलब अनंत पे रखी हुई चीज़ें को नहीं पढ़ पा रहा है। एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट पढ़ लेता है। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर की दूरी पर करके पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस की आवश्यकता है। देखिए भैया, बात ये हो रही है यहाँ पे निकट दृष्टि दोष है, और मतलब दूर की चीज़ें साफ साफ नहीं देख पा रहा है, लेकिन जो इसकी किताब रख रहा है ना, वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रख रहा है। व्यक्ति 20 सेंटीमीटर की दूरी पर पुस्तक को स्पष्ट पढ़ लेता है, लेकिन पुस्तक को 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसे और कितनी फोकस दूरी की लेंस की आवश्यकता होगी। तो किताब 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रख करके पढ़ लेता है, लेकिन 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखकर पढ़ लेता है, लेकिन हमको वो 25 पे रखवा के पढ़वाना है ना, अच्छा लगे, नहीं तो आँखें में घुसाई के पढ़ रहे हो भैया। मतलब क्या है, मतलब एक चित्र के माध्यम से हमसे ये मतलब गोलू मोलू एक व्यक्ति है, हम सभी लोग इतनी दूरी पे रख करके किताब को पढ़ते हैं, वो घुसा के अखियम घुसा के पढ़ रहा है। तो एक अच्छा व्यक्ति क्या होता है, दूर रखकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखकर आराम से पुस्तक को पढ़ रहा है। तो अखियम घुसा के पढ़ने के बजाय हमको थोड़ा सा दूर पढ़वाना है। सो इसके लिए हमको इसका चश्मा लगवाना है। तो चश्मा लगवाने के लिए देखिए भैया, पुस्तक को पहले बात तो कहाँ रखना है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना है। तो यू का मान तो हो गया अपना 25 सेंटीमीटर, वो हुई माइनस में, और वो देख कहाँ तक सकता है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर देख सकता है। तो हम यहाँ पे वी का मान रखने वाले हैं 20 सेंटीमीटर, ठीक है।
और अब हमें फोकस दूरी याद करनी है, तो फोकस दूरी याद करने के लिए 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u रख देते हैं। ठीक है, चीज़ों को समझ में आ रही बात है। अब देखेंगे भैया v का मान जो है -20 वो रख लेते हैं, -1/20 के मतलब यहाँ पे -25 हो जाता है। इन दोनों के देखिए -1/20 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 1/25 हो जाएगा। 25 और 20 का एलसीएम जो होता है वो 100 ही होता है। ठीक है, 20 पंजे 100 ऊपर जाएगा -5 हो जाएगा, 25 चौके 100 ऊपर चला जाएगा 4 हो जाएगा। सो ये 1/f बराबर मिल रहा है, -5 है -4 और +4 है तो ये घट जाएगा और ये -1 मिल जाएगा बटे 100 हो जाएगा। 1/f बराबर f बराबर निकालेंगे तो ये उलट जाएगा और -100 सेंटीमीटर प्राप्त होगा, यानी कि 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की आवश्यकता होगी। हमें अवतल लेंस की आवश्यकता है वो भी 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी का। ठीक है, फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए, मतलब इतना सा ही बात है। और बस अब लास्ट में कंक्लूजन लिख दिया गया है, नहीं ये तो अवतल सूचक, अतः 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस को प्रयुक्त करना चाहिए। ठीक है, ये हो गई बातें। सो उम्मीद है आपको पूरा ये समझ में आया होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।